हेलो। तो भाई अभी अपन डिस्कस करेंगे गोल्ड की आज की जो ट्रेड थी उसका पूरा ब्रेक डाउन करेंगे बेसिकली। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपने खुद को बेसिकली खुद के लिए बना रहा हूँ कि मैं हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करूँ, जो भी रूल बेस्ड सेटअप हो। और फिर इन फ्यूचर अगर मुझे वापस देखना होगा कि कौन कौन से सेटअप को मैं क्या क्या थॉट प्रोसेस के साथ लिया था, एंट्री किया था, तो ये मैं अपने लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। बट इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें से समझने की चीज़ मिले, उस इम्प्रूवमेंट करने की चीज़ मिले, वहाँ वो चीज़ आप ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि मॉर्निंग में जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हम अपना जो बायस है, पहले इस पॉइंट पे अपना बायस कुछ बायस नहीं था, ना तो सेलिंग का बायस है ना बाइंग का बायस है। बिकॉज प्राइस जो है एक ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में थी। बट हुआ क्या कि प्राइस ने एक जो हायर हाइज बनते हैं वो हायर हाइज ये हायर हाइज बनने के बाद बेसिकली इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट बन गया चलो हायर हाई। आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है इन सब को तोड़ के और थोड़ा सा मतलब ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो इस चीज़ से अपन को एक साइन मिलता है कि या तो ये रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है, और या फिर ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी हो रही है। बट कंफर्म कब होगा ट्रेंड रिवर्सल है वो पता चलेगा जब ये लोज ब्रीच होना, कोई इंपॉर्टेंट लो ब्रीच हो। मतलब ये 4 आवर के लोज है, ये भी लो है, ये भी लो है, तो इनमें से कोई लो ब्रीच हो तो ये कन्फर्मेशन मिलेगा। जब तक लो ब्रीच नहीं होगा तो कन्फर्मेशन तो मिलेगा नहीं कि डाउन ट्रेंड है। अब बात आती है कि यहाँ पे प्राइस थी करंट मार्केट प्राइस, फिर धीरे धीरे 2 ग्रीन कैंडल बनी। हमारा बायस अभी तक वही है कि हमें नहीं पता क्या बायस है। आफ्टर दैट 2 बेस कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल की जब क्लोजिंग होती है इस सप्लाई जोन के ऊपर, यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है, इस सप्लाई जोन के ऊपर जब क्लोज होती है प्राइस तो अपना बायस शिफ्ट हो जाता है बाइंग की तरफ। क्यों होता है शिफ्ट, सीधा बाइंग की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो था नहीं ना। मार्केट एक बीच वाले, मतलब ना तो बाइंग बोल सकते हैं ना सेलिंग बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मार्केट साइडवेज है तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे अपन साइडवेज मान रहे थे मार्केट को। मार्केट ने जब इस सप्लाई को ब्रीच किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो अपना बायस शिफ्ट हो गया साइडवेज से अप ट्रेंड की तरफ। अब अपन चाहते हैं कि अप ट्रेंड में जब अगर इम्पल्सिव फेज चल रहा है, अगर मान लो ये एक इम्पल्सिव फेज का स्टार्टिंग पोर्शन है, तो अपन क्या प्लान करेंगे कि जो डिमांड जोन है फॉलो अप डिमांड जोन उसको ट्रेड करेंगे। अपन ने क्या किया, अपन ने वही किया कि फॉलो अप डिमांड जोन था, उसको अपन ने यहाँ इन दोनों को बेस कैंडल कंसिडर करते हुए 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपनी प्रॉक्सिमल ये अपनी डिस्टल ये अपन ने अपनी एंट्री इसके थोड़ा ऊपर रखी, अपना ऐसा इससे थोड़ा नीचे। अब हुआ क्या, जब प्राइस ने एंट्री दी तो अपना टारगेट तो था 1:2 काइंड ऑफ यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि अपनी एंट्री थोड़ी वाइड थी। तो एक यहाँ से लर्निंग पॉइंट अपन को लेना है कि जब भी एक जोन वाइड हो बेसिकली और 1 आवर टाइम फ्रेम पे वाइड जोन हो, तो आप एक बार लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट या फिर 15 मिनट पे जाके उसको मतलब एकदम परफेक्ट तुम नैरो डाउन कर सको। अब ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो छोटा वाला, ये नैरो डाउन करने के बाद का रेक्टेंगल है। तो एग्जैक्टली आपको नज़र आएगा कि एंट्री इसमें भी मिली है, एंट्री इसमें भी मिली है, बट अपनी एंट्री इतनी ऊपर थी और ये किसी की एंट्री होती नीचे, तो एक उसको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या दोनों में से क्या सही है एंट्री लेना और कौन सी रिस्की है कौन सी कंजर्वेटिव है। तो सबसे पहले बात करें रिस्की कौन सी है, तो रिस्की तो भाई इन दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाले सेटअप में एंट्री अच्छी मिलेगी, मतलब एंट्री जल्दी मिलेगी और स्टॉप लॉस तो वही सेम रहेगा, और छोटे वाले सेटअप में भी स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, बट चांसेस है कि अपनी एंट्री मिस हो जाए, हो सकता है प्रॉक्सिमल से टच होके चली जाए। बट अगर आप इस वाली ट्रेड को प्लान करते हो, छोटी वाली ट्रेड को, तो रिस्क क्या है, आपका रिस्क है कि आपकी एंट्री मिस होगी, बट रिवॉर्ड उसके रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपका रिवॉर्ड 1:4 का 1:2 की ट्रेड आप कन्वर्ट कर सकते हो 1:4 में, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्राइस ने एंट्री दी लगभग 3:30 बजे दिन में, और प्राइस ने अप मोमेंटम दिया, फिर ये सप्लाई बना हुआ था फॉलो अप, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए प्राइस नीचे आती है, फिर कंसोलिडेट करती है काफ़ी टाइम तक यहाँ पे, मतलब
प्राइस ने एक टाइम निकाला है, आफ्टर दैट एक बार पूरा सेंटर तक मतलब डीप तक आती है प्राइस। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी हिल गई होगी जो रियल फंड से ट्रेड कर रहे होंगे या फिर प्रॉप फॉर्म में ट्रेड कर रहे होंगे। उनको लगा होगा कि अब तो प्राइस नीचे एसएल हिट करेगी ही करेगी। बट होता क्या, प्राइस यहाँ से रिवर्स लेती है, सेम 1 आवर कैंडल एक बेस कैंडल बनती है और फिर प्राइस एक वापस से 1 घंटे के लिए मतलब साइडवेज हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब बायर्स और सेलर्स में स्ट्रगल होता है। आफ्टर दैट ये वाली जो लास्ट कैंडल है, लास्ट 1 आवर कैंडल, उसमें एक्सप्लोजिव बाइंग प्रेशर दिखता है और उसकी वजह से 1:2 का टारगेट अगर आपका बड़ा वाला सेटअप है और 1:4 का टारगेट अगर आपका छोटा वाला सेटअप है तो दोनों अचीव हो जाते हैं। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ इस चीज़ का, तो कंक्लूज़न ये है कि होल्ड करना पड़ेगा पहली चीज़ अगर आपका बड़ा सेटअप है। दूसरी चीज़ कि आप अगर छोटा नैरो डाउन सेटअप लेते हो तो आप ये चीज़ सोच के रखो कि मे बी मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, बट जब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे तो आपको दुख नहीं होगा कि मेरी ट्रेड छूट गई। वही सेम चीज़ है कि आपको फिर मतलब प्रिपेयर होना है कि अगर आपको मतलब आपको चूज़ करना है कि आपको हायर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए या फिर आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड दैट्स इट। इस ट्रेड में अगर मैं बेसिकली इसको रेटिंग दूं कि ट्रेडिंग सेटअप कैसा था, तो बेसिकली ट्रेडिंग सेटअप में मेरे को कोई कमी नहीं लगी, बिकॉज ये ट्रेडिंग सेटअप में बेस कैंडल भी कम है, उसमें लेग इन एकदम डिसाइडेड है, लेग आउट डिसाइडेड है, मतलब प्रिसाइज्ड है, मतलब समझ आ रहा है लेग इन लेग आउट। एंड लेग आउट की क्या अचीवमेंट है कि सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, उसके अंदर नैरो डाउन और भी आपको सेटअप मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस किसी अच्छे बड़े सप्लाई जोन से भी नहीं आ रही है कि इसको डिसरेस्पेक्ट करेगी। दैट्स इट। तो इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेटअप को लेते टाइम, और प्राइस इजीली 1:2 दे भी देती है। दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेड ब्रेकडाउन में जैसे ही कोई नया रूल बेस्ड सेटअप अपन को मिलेगा।